अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है हमारा 4th सेशन स्टार्ट हो रहा है यूनिट फर्स्ट का एंड इट इज़ मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इससे पहले हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स, तो वो वाले सारे सॉइल के बारे में हमने पढ़ा, तो वो वाले सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ इट इज़ चैप्टर नंबर 4। नाउ व्हाट इसमें हमें पढ़ना है कि मेथड्स, सोर्सेज और इरिगेशन होता क्या है। व्हाट इज़ इरिगेशन? बेसिकली इरिगेशन होता है जब आप वाटरिंग करते हो क्रॉप्स की, जब आप आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करते हो ऑफ वाटर टू द सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे इरिगेशन। आपको पता है हम क्रॉप्स उगाते हैं तो उनमें वाटर, उनमें पानी की ज़रूरत होती है, तो उस जब हम वो पानी सप्लाई करते हैं, जब हम वो आर्टिफिशियल मीन्स से सप्लाई करते हैं, उस चीज़ को हम बोलेंगे इरिगेशन। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन सोर्सेज इरिगेशन के होते हैं। इसमें रिवर्स, रिजर्वेयर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर। तो इस यूनिट में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सोर्सेज और मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या है, ताकि हमें ये इरिगेशन सिस्टम एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है ये हमें अच्छे से समझ आए। Now, what are sources of irrigation? जो possibility of supplying water to the irrigation area वो need होती है during each period of the irrigation season that primarily depends on the availability of water at its source। तो वो हम जब भी crops में irrigation, हमें जब भी crops में watering करनी होती है, irrigation करनी होती है, तो वो depend करती है इसके source पे। अब various sources of irrigation includes tanks, wells, canals, lakes, rivers, ponds, reservoirs, streams, groundwater, etc. तो अब इसमें कौन कौन से sources है? इसमें tanks है, इसमें wells है, इसमें canals है, इसमें lakes है, इसमें rivers है, ponds आते हैं, reservoirs आते हैं, streams आते हैं, या तो ground water आता है इसमें। तो जो इंडिया का है, इंडिया कवर्स लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया इन द होल वर्ल्ड। मतलब इंडिया के पास सबसे ज़्यादा इरिगेटेड एरिया है होल वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में इंडिया के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा, अब हमारे पास एक टेबल नीचे दिया गया है जिसमें सोर्स और परसेंटेज है। इसमें हमें बताता है कि कौन सा सोर्स कितना कंट्रीब्यूट करता है फॉर सप्लाइंग इरिगेशन वाटर। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कैनाल्स दे कंट्रीब्यूट 29.2%, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स दे कंट्रीब्यूट 60.9%, टैंक्स कंट्रीब्यूट 4.6%, अदर सोर्सेज में आता है 5.3% एंड टोटली आता है 100%। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि अदर सोर्सेज ये स्ट्रीम्स हो सकती है, ये पॉन्ड्स हो सकती है, ये छोटे छोटे तालाब वाला, वही इसका मतलब कि अदर सोर्सेज भी हमारे पास इरिगेशन के होते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टैंक्स क्या होती है। जो टैंक्स है वो इंडिया में किस किस स्टेट में पॉपुलरली यूज़ की जाती है, और वो कैसे होती है, वो कैसे बन जाती है। तो आप याद रखो कि टैंक्स तमिलनाडु में यूज़ किया जाता है एज मेथड ऑफ इरिगेशन, या कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और महाराष्ट्र में, ये 5 स्टेट्स ऐसी आती है जहाँ पे टैंक सिस्टम इज़ वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ इरिगेशन। तो अब टैंक्स होती क्या है? टैंक्स जो ये बिल्ड होती है बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ फार्मर्स, वो ये कैसे बनाते हैं? एक छोटी सी सीजनल स्ट्रीम होती है या उसके इर्द गिर्द ये बंड रेज करते हैं, तब उसमें एक टैंक जैसा बन जाता है। ये स्मॉलर इन साइज, हाउएवर ये स्मॉलर साइज की होती है, तो मगर ये करती है कवर लार्ज एरिया ऑफ कल्टिवेबल लैंड। मगर इनमें एक प्रॉब्लम होती है कि इनमें शैलो वाटर प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से इसमें इवापोरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो रैपिडली हाई होता है, वो रिलेटिवली रैपिड होता है। हाउएवर टैंक्स डू नॉट प्रोवाइड ए पेरिनियल सप्लाई ऑफ वाटर। अब क्या एक मसला इनमें और आ जाता है कि ये पेरिनियल सप्लाई ऑफ वाटर नहीं बन पाती है, ये पूरे साल, मतलब पेरिनियल मीन्स वाटर एवर लास्टिंग या कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर ये नहीं होती है। नाउ वी हैव कैनाल्स। What are canals? Canals are second most important source of irrigation in India। जो canals होते हैं वो second most important source of irrigation India में होती है। जो canal irrigation है that is possible in areas which are extensive plains। अब canal system कहाँ कहाँ पे popular है या possible है? ये तो है, ये plains में है, और जो well drained होती है by well distributed perennial rivers, और जहाँ पे continuous rivers flow होती है, तो ये वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा popular होती है, such as northern plains, coastal plains, deltas and the broad valleys of the peninsula। The plain India is mostly canal irrigated। तो जो प्लेन इंडिया है उसमें हम मोस्टली करते हैं प्लेन, उसमें हम कैनाल्स यूज़ करते हैं फॉर इरिगेशन पर्पसेस। अदर पार्ट्स आर कोस्टल लोलैंड्स एंड सम पेनिनसुलर इंडिया।
States with prominent canal irrigation system are Andhra Pradesh, Assam, Haryana, Jammu and West Bengal, पंजाब, राजस्थान, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। ये वो वाली स्टेट्स है जहाँ पे प्रोमिनेंटली जहाँ पे कैनाल सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जहाँ पे प्रोमिनेंटली कैनाल सिस्टम ऑफ इरिगेशन यूज़ हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ इन अंड्यूशन कैनाल्स? इन अंड्यूशन कैनाल्स आर दोज कैनाल्स विच आर टेकन आउट विदाउट कंस्ट्रक्टिंग डैम्स और बंड्स। जहाँ पे हम जहाँ पे हम बंड्स या डैम्स हम कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, इनको हम बोलते हैं इन अंड्यूशन कैनाल्स। और वो कहाँ से उनको वाटर मिलता है? जो मेन स्ट्रीम फ्लड होती है, जो मेन स्ट्रीम वहाँ से होती है, जो वहाँ से जिसमें वहाँ से एक स्ट्रीम जैसी नहर जैसी होती है, वो उससे इरिगेशन लेते हैं। तो दस दे हैव वेरी लिमिटेड वैलिडिटी। तो इनका जो होता है, इनकी बहुत ज़्यादा कम वैलिडिटी होती है। अब ऐसे एफर्ट्स बनाए गए हैं कि जो इनको कन्वर्ट करेंगे, इन स्ट्रीम्स को कन्वर्ट करेंगे, इन कैनाल्स को करेंगे कन्वर्ट टू पेरिनियल सिस्टम्स। जो एक पीरियड आया, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आया, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स एज अ पार्ट ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रखा गया, जिसमें भाखरा नंगल डैम बनाया गया पंजाब में जो है, दामोदर वैली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में है, और नागार्जुना सागर जो कर्नाटका में प्रोजेक्ट है। तो इनको बनाया गया पेरिनियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब वी हैव वेल्स। वेल जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन है। जो वेल होता है वो इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सब सॉइल एंड हैज़ टू बी द वाटर इन द वेल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सब सॉइल एंड हैज़ टू बी लिफ्टेड बाय सूटेबल डिवाइसेस। और जब भी वेल बनाते हैं तो वहाँ से पानी जो लिफ्ट किया जाता है वो सूटेबल डिवाइसेस से, वो कोई सूटेबल डिवाइस होती है। लाइक वी हैव इन दिस पीरियड वी हैव मोटर्स, डीजल मोटर्स, वी हैव मैकेनिकल पावर पंपिंग सिस्टम ऑफ बाय मैकेनिकल पावर। हम वो वाली सिस्टम इसमें यूज़ करते हैं। तो ओल्ड टाइम में या तो मैन्युअली इससे लिफ्ट किया जाता था वाटर, या तो एनिमल पावर के थ्रू एनिमल पावर यूज़ हो जाता था फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। वेल इरिगेशन इज मोस्ट कॉमन इन एलोवियल प्लेन एरियाज वेयर द वाटर टेबल इज़ फेयरली हाई। ये वहाँ पे पॉसिबल होता है, जो ये वेल्स वहाँ पे पॉसिबल, वेल इरिगेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, जहाँ पे वाटर टेबल काफ़ी हाई होता है। और इसका जो सॉफ्ट नेचर होता है सॉइल का वहाँ पे, तो वेल्स क्या हो जाते हैं, वेल्स काफ़ी ईजी हो जाते हैं टू डिग एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द लैंड आफ्टर इरिगेशन इज़ रिवॉर्डिंग। और जब हम इन वेल्स से फिर जब हम इनसे इरिगेशन करते हैं वहाँ पे क्रॉप्स की, तब जो हमारा यील्ड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, वो काफ़ी प्रोडक्टिव होता है, एंड दैट इज़ वेरी मच रिवॉर्डिंग। तो इस पे एक मेजर चेंज देखा गया। द मेजर चेंजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ वेल इरिगेशन ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स इंक्लूड चेंजेस फ्रॉम डग वेल्स टू ट्यूब वेल्स एंड लार्ज स्केल रिप्लेसमेंट ऑफ एनिमल पावर विद कमर्शियल पावर लाइक इलेक्ट्रिसिटी और डीजल मोटर्स फॉर लिफ्टिंग वाटर, जो मैंने आपको पहले ही बताया। द स्टेट विद 50%, ये वो वाली स्टेट्स हैं। आप यहाँ पे देखो कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये वो वाली स्टेट्स है जहाँ पे 50% ऑफ द इरिगेशन वाटर इज सप्लाइड थ्रू वेल्स। अब हमें यहाँ पे आता है डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब ये तो हो गई, अभी तक आपने पढ़े सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मतलब हम कौन कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं, या जहाँ पे इरिगेशन इज़ कंट्रोल्ड एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज। दैट मीन्स इरिगेशन हमें कंट्रोल्ड मेथड एक होता है, ये हमारे पास कंट्रोल्ड एप्लीकेशन ऑफ वाटर सप्लाई होता है। तो थ्रू मैन मेड सिस्टम्स टू सप्लाई वाटर रिक्वायरमेंट्स विच आर नॉट सेटिस्फाइड बाय रेनफॉल। जहाँ पे रेनफॉल से सेटिस्फाई नहीं हो जाता है एक क्रॉप का जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होती है, वहाँ पे हम कंट्रोल्ड एप्लीकेशन ऑफ वाटर यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इरिगेशन। जो क्रॉप इरिगेशन है, दैट इज़ वेरी वाइटल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वर्ल्ड लार्जेस्ट एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज विद इनफ फूड। अब क्यों हम क्रॉप इरिगेशन करते हैं? हम तो इसको ऐसे ही छोड़ते रेन फेड पे या तो रेनफॉल पे। तो अब इसलिए हम, क्योंकि जो हमारा यील्ड है, जो हमारी फूड की यील्ड है, क्रॉप की यील्ड है, वो काफ़ी इनफ होनी चाहिए ताकि वो मीट करे ग्रोइंग पॉपुलेशन डिमांड्स ऑफ द फूड। Many different irrigation methods are used worldwide. There are two broad class of irrigation methods. मतलब overall बहुत ज़्यादा methods of irrigation irrigation system है, मगर जो जो broad class of method system जो इंडिया में यूज़ की जाती है, that is gravity flow irrigation and second one is pressurized irrigation. Now आपके ये दो रहते हैं, ये हम कल इंशाल्लाह सुबह की क्लास में हम ये पढ़ेंगे. Thank you for today's class.